प्राचीन काल में एक ब्राह्मण कन्या के शरीर पर कीड़े लग गए थे। कारण जानने पर पता लगा कि उसने मासिक धर्म का पालन नहीं किया था। तब उसने सप्तऋषि की कृपा से इस दोष से मुक्ति पाई और तभी से शुरू हुआ ऋषि पंचमी व्रत। इस व्रत की विधि, व्रत के नियम, पूजा सामग्री, कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऋषि पंचमी व्रत विशेषकर स्त्रियों के ऋतुकाल यानी मासिक धर्म की अशुद्धियों से मुक्त करता है। इस व्रत को करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यह व्रत आरोग्य, पवित्रता, शांति और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। पुरुष भी इस व्रत को रखकर आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। व्रतधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन सात्विक भोजन और संयम से रहना चाहिए। व्रत प्रातःकाल स्नान से शुरू होता है और अगले दिन पारण किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत की विधि क्या है। सूर्योदय से पहले उठकर नदी, तालाब या घर में ही शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को स्वच्छ वस्त्र व मन सात्विक रखना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले हाथ धोकर जल लेकर आचमन कर व्रत का संकल्प लें। मैं ऋषि पंचमी व्रत रखकर सप्त ऋषियों की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना विघ्न के पूर्ण हो। पूजा के लिए एक साफ पट्टा बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछा लें और उस पर 8 सुपारी रख लें, जिसमें एक माता अरुंधति और सप्त ऋषि के रूप में विराजमान करें। गणेश जी की प्रतिमा भी अवश्य रखें। कलश, दीपक, धूप, पुष्प, गंध, अक्षत, फल, पंचामृत और ऋषि पंचमी व्रत की कथा के लिए एक पुस्तक जरूर रखें। इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। पूजन के बाद हो सके तो कुछ साधु संतों को दान दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन नमक, तेल, मसाले, दाल, हरी सब्जी यह सब छोड़कर केवल कंदमूल और फलाहार ही करें। भाद्रपद मास की पंचमी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2025 दोपहर 3:44 पर होगी और समाप्त 28 अगस्त 2025 शाम 5:56 पर है। पंचमी तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 अगस्त सुबह 10:51 से दोपहर 1:24 तक। चलिए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। विदर्भ देश में उतंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ ही दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंक ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा, जो कि इस प्रकार से है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र
रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों ने कोई अपराध नहीं किया था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म के समस्त विवरण याद रहे। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगरी में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा दिया। बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति से बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्महत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेती में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर इसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों में पड़े हुए हैं और अब किस प्रकार इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।